जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग के समक्ष में मानसिक रोग के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, हम छठे भाव पर ही चर्चा कर रहे थे। तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। तो साथियों, आज के परिवेश में बहुत से लोग मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। कुछ लोग थोड़ा कम, कुछ लोग थोड़ा अधिक और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हम पागल तक भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि पागलपन के शिकार हो गए हैं। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा यदि हमारी पत्रिका में अच्छी स्थिति पे है तो हमारा मन अच्छा होगा और हम जीवन में सुखी होंगे। लेकिन यदि हमारी पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो यह एक संकेत मिलता है कि हमें जीवन में मानसिक रोगों से संबंधित समस्या हो सकती है। अब कितनी समस्या होगी साथियों, ये डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कितना पीड़ित है। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा है तो यह हम मान के चल सकते हैं कि चंद्रमा में कुछ तो पीड़ा आ गई है। लेकिन यही चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें भाव में जाकर यदि नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए या अस्त हो जाए या पक्ष बल से हीन हो जाए। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा बलवान कहा गया है और अमावस्या के आसपास का चंद्रमा कमजोर कहा गया है। तो यदि पत्रिका में चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और वहां पे जाके पक्ष बल से हीन हो, अर्थात अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की पीड़ा जातक के पत्रिका में थोड़ी बढ़ चुकी है। लेकिन साथियों, यही चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में अस्त हो, नीच हो, शत्रु क्षेत्री हो, अमावस्या के आसपास का हो और वह पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, चंद्रमा राहु के साथ हो जाए या केतु के साथ हो जाए या शनि से दृष्ट हो जाए, तो 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ जाए और चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों से युत हो या दृष्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक की पत्रिका में चंद्रमा बहुत पीड़ित है। साथ ही उसकी पत्रिका में चंद्रमा का षडबल भी देख लेना चाहिए कि षडबल में कमजोर भी होना चाहिए चंद्रमा। तो चंद्रमा जितना पीड़ित होगा, जितना षडबल में कमजोर होगा, छठे, आठवें, 12वें में बैठा है और षडबली ना हो और पीड़ित हो, तो ऐसा चंद्रमा जातक की पत्रिका में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब जितना ज़्यादा चंद्रमा पीड़ित होगा, जातक को मानसिक रोग की समस्या उतनी ही अधिक हो सकती है। जितना चंद्रमा कम पीड़ित होगा उतना इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो साथियों, चंद्रमा की स्थिति को पत्रिका में देखना और समझना बहुत जरूरी है, खास करके मानसिक रोगों के लिए। फिर साथियों, हम जानते हैं कि पंचम भाव हमारा बुद्धि का, हमारे विवेक का भाव है। यदि हमारा पंचम भाव भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप ग्रह उसको देख रहे हों और पंचमेश भी छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाए, पंचम भाव का जो स्वामी है वो छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाए, वहां पर वह पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे जातक की बुद्धि भी खराब कह सकते हैं या बुद्धि भी कमजोर हो सकती है। फिर साथियों, हम जानते हैं कि बुद्धि का कारक ग्रह बुध होता है। यदि बुध पत्रिका में पीड़ित हो जाए, नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, राहु केतु के एक्सिस में हो, शनि से दृष्ट हो, जितना ज्यादा षडबल में कमजोर हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, शत्रु, अस्त और नीच क्षेत्री बैठा हो बुध, तो बुध उतना ही पीड़ित होता जाएगा। तो साथियों, यदि हमारी पत्रिका में चंद्रमा के साथ साथ बुध और बुध के साथ साथ पंचम भाव और पंचमेश भी पीड़ित हो, तो निश्चय ही जिस जातक की पत्रिका में ऐसा योग बन रहा होगा वो अपने जीवन में मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होगा। जितना ज़्यादा ये सभी चीज़ों में अशुभ प्रभाव अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा
उसे मानसिक विकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। हो सकता है मंदबुद्धि हो, पागलपन का शिकार भी ऐसा जातक हो सकता है। लेकिन लग्नेश की स्थिति को भी देखना जरूरी है। लग्नेश यदि अच्छी स्थिति पे होगा तो हो सकता है कि थोड़ा प्रभाव में कमी हो, साथ में लग्नेश भी कमजोर हो जाएगा तो निश्चित ही ऐसा जातक हम कह सकते हैं कि पागल भी हो सकता है और जन्मजात पागल हो सकता है, मानसिक रोगों से ग्रसित हो सकता है, उसे नाना प्रकार के मानसिक विकार हो सकते हैं जिसको पकड़ पाना किसी के बस में नहीं हो पाना है, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट कर पाता है। तो साथियों, हमारी पत्रिका में चंद्रमा की इम्पोर्टेंस मन से संबंधित कोई भी चीज हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में बहुत अच्छा एक मंत्र बताया गया है, चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो चक्षु अजायतः श्रोता दायुश्च प्राणश्च मुखद अग्निर्जायत। कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है वो विराट पुरुष के मन से हुई है। चंद्रमा मनसो जाता है और चक्षु सूर्यो अजायत, और विराट पुरुष के नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। श्रोता दायुश्च प्राणश्च मुखद अग्निर्जायत, और उसके जो मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है और उसके जो कान से प्राण और वायु की उत्पत्ति हुई है। तो विराट पुरुष हम भगवान विष्णु को मानते हैं। तो इसकी बहुत अच्छा ऋग्वेद में ये मंत्र बताया गया जिसमें चंद्रमा की इंपॉर्टेंस को बताया गया कि चंद्रमा मनस हो जाता। जितना अच्छा हमारा पत्रिका में चंद्रमा है तो उतना ही हमारे लिए हमारी मन, हमारी भावनाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं। जितना ही चंद्रमा पीड़ित होगा उतना ही हमें मानसिक परेशानी और रोग ग्रसित कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वैदिक इनसाइट चैनल्स को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं। जय श्री राम, धन्यवाद।